नमस्कार। कई बार ज़्यादातर लोगों को क्या होता है कि ठंडे माहौल में ज़्यादा देर तक काम करने से या गीला काम ज़्यादा करने से, ख़ास तौर पे मौसम जब बदलता है, गर्मी से सर्दी में आता है या सर्दी से गर्मी में, कहते हैं ना आती सर्दी और जाती सर्दी, ज़्यादातर लोगों को ठंड लग जाती है। ठंड लगना लक्षण है, लेकिन अगर हम ध्यान नहीं देते तो यही लक्षण गंभीर रूप धारण कर लेता है और रोगी को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। क्या ऐसा उपाय करें कि जिससे हमें अगर ठंड लग गई है तो हम तुरंत ठीक हो जाएं और दोबारा से स्वस्थ महसूस करें अपने आप को। इस वीडियो में मैं आपको जो उपचार बताऊंगा उसे अपना के अगर आपको ठंड लगी हुई है उसकी शिकायत से आप छुटकारा पा लेंगे। ठंड लगने के लक्षण क्या होते हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। शरीर का तापमान कम हो जाता है, जिसे कहते हैं टेम्परेचर डाउन चला जाता है। शरीर में कंपन और बुखार सा महसूस होता है। शरीर में थकावट और कमजोरी महसूस होती है। नाक बंद महसूस होता है। गले में खराश महसूस होती है। और जब हम मल त्याग करने जाते हैं तो हमारा मल पतला आता है और शरीर में कमजोरी बढ़ती चली जाती है। कई लोगों में लक्षण के रूप में क्या देखा जाता है कि उनके शरीर में उनको कमजोरी के साथ साथ शरीर में ठंडापन और ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, कपकपी सी चढ़ती है। औरों को इतनी ठंड नहीं लगती मगर उनको ज़्यादा ठंड लगती है। उनके हाथों पैरों में सूनापन, ठंडापन ज़्यादा महसूस करते हैं। अब मैं आपको इसके कारण बता देता हूँ। ज़्यादातर तो मैंने आपको बताया कि मौसम बदलने के कारण ये एक समस्या उत्पन्न होती है, मगर कुछ लोगों को सर्द गर्म के कारण, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि सर्द गर्म बिगड़ने के कारण भी होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक्सरसाइज करी, मौसम बदल रहा है और मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ठंड माहौल में अगर मैं एक्सरसाइज करता हूँ और आके तुरंत नहा लेता हूँ तो उससे भी सर्द गर्म हो जाता है। या एक्सरसाइज करके आया, तुरंत मैंने पानी गट गट करके पी लिया तो उसके कारण भी सर्द गर्म हो जाता है। इसी तरह कई ऐसे काम होते हैं जिसकी वजह से, जैसे मान लीजिए सवेरे मैं गर्म पानी से नहा के गया और जैसे ही बाहर गया तो सर्द गर्म हो गया। या मान लीजिए हीटर में बैठा हूँ या आग ताप रहा हूँ और जाके मैंने फिर ठंडा काम कर लिया तो उससे सर्द गर्म की शिकायत हो जाती है। कई बार कि क्या होता है कि महिलाएं जो होती हैं, गर्मी जैसे हीटर को अच्छे से सेक रहे हैं, अपना ब्लोअर को चला के अच्छे से सिकाई, हाथ पैर अच्छे से गर्म कर लेते हैं, मगर फिर जाके ठंडा काम करते हैं तो उसके कारण भी सर्द गर्म की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और कई लोगों को कारण के रूप में देखा जाता है कि उनके शरीर की धातुएं कम हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी के शरीर में खून कम है, एनीमिया की शिकायत है, उसके कारण भी उसको जल्दी ठंड लगेगी। किसी के शरीर में धातुओं में जैसे रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनकी कमी पड़ती चली जा रही है, उसके कारण भी शरीर कमजोर ज़्यादा है, उसके कारण भी इम्यून सिस्टम कमजोर है, उसके कारण भी उनको ठंड की शिकायत लग सकती है। अब मैं आपको घरेलू उपचार बता देता हूँ। घरेलू उपचार में आपने क्या करना है, अदरक का 2 इंच का टुकड़ा लेके कूट के उसे किसी बर्तन में डालना है। काली मिर्च के 4 टुकड़े कूट के उसे बर्तन में डालना है। तुलसी के 5 से 7 पत्ते बर्तन में डाल के, और कच्ची हल्दी अगर है तो 2 इंच का टुकड़ा कूट के बर्तन में डाल दें और उसमें 1 कप पानी डाल के उसे अच्छे से उबलने दें। जब उबल के पानी आधा कप रह जाए उसे नीचे उतार के तुरंत छाने और उसमें स्वाद अनुसार गुड़ मिला लें। पुराना गुड़ मिल जाए तो बहुत ही बेहतरीन है। गुड़ मिला के पहले तो उसकी भाप ले। जैसे लगे कि वो पीने लायक हो गया है तो उसे चाय की तरह पी जाए। ऐसा दिन में 3 से 4 बार जरूर करें। कई लोग गुड़ नहीं मिलाते तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा गर्मी पेट में हो जाती है, और गुड़ मिलाने से गर्मी तो बनती है मगर वो मल के रास्ते शरीर से बाहर भी निकल जाती है, ठंड की शिकायत भी दूर हो जाती है। और इसमें कई लोग क्या करते हैं, स्वाद अनुसार गुड़ के साथ हल्का सा सेंधा नमक भी मिला देते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप मिला के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग मान लीजिए इसी
काढ़े को सुबह रोजाना आती सर्दी और जाती सर्दी कुछ दिन इस्तेमाल कर लेते हैं, लगभग 10 से 15 दिन, तो उनको ठंड लगती ही नहीं है। और कई बार कई लोग अगर मान लीजिए ठंडा काम ज़्यादा करते हैं या ज़्यादा देर तक ठंड में रहते हैं, तो आइए और तुरंत ये काढ़े का इस्तेमाल करिए, आपको ठंड नहीं लगेगी। अब मैं आपको आयुर्वेदिक उपचार बता देता हूँ। आयुर्वेदिक उपचार में सौंठ आपने लेनी है 20 ग्राम, काली मिर्च लेनी है 20 ग्राम, मग पीपल लेना है 20 ग्राम, लेके पीस के पाउडर बना लें और चौथाई चम्मच पाउडर 1 चम्मच शहद में मिला के दिन में 2 से 3 बार चाटें। ऐसा कुछ दिन में ही करने से आपको पूरी तरह से शरीर में से ठंड की शिकायत दूर हो जाएगी और तुरंत आप स्वस्थ होते चले जाएंगे। अब मैं आपको रेडीमेड उपचार बताया, तो रेडीमेड उपचार उन्हें बताया जाता है जिनके पास समय का अभाव हो। प्रतिशय हरण पाक, नाम मैं दोबारा बता देता हूँ, प्रतिशय हरण पाक 1 चम्मच पाक पाउडर फॉर्म में होता है। 1 चम्मच ये पाक को आपने 1 गिलास गाय के गुनगुने दूध में मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करना है। तो जो भी ठंड लगी हुई है वो दूर हो जाएगी, शरीर का इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा। और अगर आपको मान लीजिए कोई वायरस या मान लीजिए किसी तरह का फंगल या मान लीजिए बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो वो भी दूर हो जाएगा। बहुत अचूकदार नुस्खा है, इसका इस्तेमाल करके आप पूरी तरह से ठंड से छुटकारा पा सकते हैं। अब मैं आपको परहेज बता देता हूँ। परहेज में सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कि ठंड के मौसम में कभी भी कम कपड़े में नहीं जाना है। ज़्यादा गर्म कपड़े डाल के शरीर को पूरा ढक के तब घर से जाएं और अपना जो भी काम करना है वो करें। गीले कपड़ों में ज़्यादा देर तक मत रहें। गीले कपड़ों में कोई भी ठंडा काम मत करें। इन चीज़ों का, और ख़ास तौर पे ठंड के मौसम में कई लोगों को आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद होती है, ठंडा पानी बहुत पसंद होता है, तो ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा कि ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ख़ास तौर पे आप रात के समय या सुबह के समय मत करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग जाएगी। ठंड लगना कोई वो बड़ी बात नहीं है, उसको रिकवरी करने में शरीर को टाइम लग जाएगा, इसीलिए, और शरीर दिन प्रतिदिन आपका कमज़ोर पड़ता चला जाएगा। इसलिए कोशिश करें अपने आप को ठंड से बचा के रखें। ठंड के मौसम में गुड़ का इस्तेमाल फ़ायदेमंद होता है। ठंड के मौसम में अदरक और सूप का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। चाहे आप शाकाहारी हैं तो हरी साग सब्जियों का सूप का इस्तेमाल करें, अगर आप मांसाहारी हैं तो आप नॉनवेज से बने सूप का इस्तेमाल भी करके लाभ उठा सकते हैं। और जूस का इस्तेमाल दोपहर के समय करें और कोशिश करें उसमें किसी प्रकार का बर्फ़ ना हो। मिक्स जूस इन मौसम में बहुत मिलता है, गाजर का, चुकंदर का, आंवले का, संतरे का, तो मिक्स जूस आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। आप उसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। सूखे मेवे आप दूध में पका के या सूखे वैसे ही आप खा के लाभ उठा सकते हैं। गर्म पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और गर्म पानी से ही, गुनगुने पानी से अपने शरीर को धोएं या स्नान करें ताकि आप पूरी तरह से स्वस्थ रह सकें। इस मौसम में गुड़ की बनी हुई बहुत चीज़ें, तिल की बनी हुई चीज़ें बहुत मिल जाएंगी, रेवड़ी, गच्चक वगैरह, इनका इस्तेमाल करके भी आप लाभ उठा सकते हैं और अपने आप को ठंड से बचा सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।